इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन और केसी के मुतालिक बात की, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुतालिक बात की। हमने वो डिटेल में बात की कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, जिसका खुलासा कुछ ये था कि अगर हम क्या करें कि प्रोडक्ट जो होती हैं उन प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट का नाम क्या है बच्चों, मोलर कंसंट्रेशन, को डिवाइड कर दें रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के साथ, तो हमारे पास जो कांस्टेंट आंसर आता था उसको हम कहते थे केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों, अगर मैं आपको बताता चलूं कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हाइड्रोजन मिलता है आयोडीन के साथ, रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स मिलकर किसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट उन चीज़ों को कहते हैं बेटा जो रिएक्शन के दौरान आपस में मिलकर कोई नई चीज़ बनाती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ये हैं और रिवर्स रिएक्शन में यही प्रोडक्ट टूटकर दोबारा रिएक्टेंट्स को बनाती है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूं या इसको केसी की फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा, केसी इज इक्वल टू, ऊपर आएंगी बेटा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, और याद रखें प्रोडक्ट के साथ जो नंबर या रिएक्टेंट के साथ जो नंबर, कोई भी ये जो साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट मौजूद होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये पावर में चला गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे किसे, रिएक्टेंट्स को। तो आप देख लें बच्चों, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और इसको हम कहते थे क्या कि ये क्या है, केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो पूरा एक एंड पर मसावात सी हमारे पास आई है, इस मसावात को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये तो हमने कल पढ़ा। तो हमारा आज का टॉपिक है क्या, आज हम इसकी पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस, कि इसका फ़ायदा क्या है, केसी से हमें क्या बेनिफिट है, केसी का हमें क्या फ़ायदा। तो याद रखें इसके दो फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या है, तो इसका पहला फ़ायदा ये है, इससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। किसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डायरेक्शन की। किसकी डायरेक्शन की, रिएक्शन की। सो बाय द केसी फर्स्ट वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्शन, जैसे हम नजूमियों की भी प्रिडिक्शन होती है ना, कल ये होगा, ये होने वाला है, ऐसा होगा। तो केसी से, केसी की वैल्यू को जान के हम बता सकते हैं रिएक्शन किस सिमत में जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है, फॉरवर्ड जाने वाला है, रिवर्स जाने वाला है, कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये तीन चीज़ें डायरेक्शन के लिहाज से हम केसी को जान के बता सकते हैं। दूसरा, हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, यानी एक्सटेंट बता सकते हैं। पहले में डायरेक्शन बता सकते हैं, दूसरे में हम उसकी हद बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। तो आज सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं हमारा पहला यूज़, और वो पहला यूज़ क्या है केसी का, दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे कि केसी की वैल्यू को जानते हुए हम रिएक्शन की सिमत बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे कि रिएक्शन किस सिमत में जाएगा। तो बच्चों, इससे पहले एक बात आपको बताता चलूं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मैंने एक रिएक्शन के लिए आपके पास लिखा। कहता अगर ये रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये दिस रिएक्शन, अगर ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, यानी अगर हम बात करें कि रिएक्शन आए किसके दरमियान, हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन हो, हाइड्रोजन आयोडाइड बने, इक्विलिब्रियम आ जाए, उस वक्त इन दोनों को डिवाइड करके, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो लेकर केसी का जो आंसर आता है दैट इज 57। कब, एट 700 केल्विन। यानी अगर
अगर केसी को 700 केल्विन टेम्परेचर पर आप इन दोनों का रेशो लेते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, यानी HI एंड इन द रिएक्टेंट साइड H2 एंड I2, तो हमारे पास जो केसी की वैल्यू आती है बच्चों, दैट वैल्यू इज 57। ये कब है? जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इक्विलिब्रियम आ चुका, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा तो उस वक्त इस रिएक्शन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 57। ये तो हमें समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होगा। इक्विलिब्रियम की हालत में केसी की वैल्यू ये होगी। अच्छा चले एक काम करते हैं, आप यही रिएक्शन दोबारा करवाएं, यानी आप क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को करवा रहे हैं, इस रिएक्शन को आप किसी जगह पर करवा रहे हैं। आपने रिएक्शन स्टार्ट किया है, आपने रिएक्शन शुरू किया और शुरू किया है, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया। आपने रिएक्शन होने के बाद किसी खास वक्त पर इसके अंदर से थोड़ा सा जो मटेरियल था वो निकाल, यानी इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर H2 और I2 का रिएक्शन हो रहा है और 2HI बन रहा है, और फिर ये 2HI दोबारा, फिर ये 2HI दोबारा किसको बना रहा है, रिएक्टेंट्स को बना रहा है। आपने जब इसमें से फर्ज करें निकाला है थोड़ा सा मटेरियल, तो उस मटेरियल के अंदर हाइड्रोजन भी होगा और उसकी कोई कंसंट्रेशन होगी, रिएक्शन मिक्सचर की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और I2 की भी कोई कंसंट्रेशन होगी और HI की भी कोई ना कोई कंसंट्रेशन यानी कि मिकदार होगी। ये एक्सपेरिमेंटल है। केसी की जो इक्विलिब्रियम वाली बात हमने पहले की थी कि 57 उसका आंसर आया, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो एक्सपेरिमेंट करके निकाली गई। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये सपोज्ड बात कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि हम डायरेक्शन किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो आपने किसी वक्त किसी टाइम टी पर इक्विलिब्रियम पता नहीं हो कि ना हो, आपने इसमें से चम्मच डाल के निकाला, आपके पास हाइड्रोजन भी कुछ आया होगा, कुछ आयोडीन की मिकदार आई होगी और कुछ HI की आई होगी। ये कंसंट्रेशंस किसी खास वक्त T पर निकालेंगे हम। जरूरी नहीं है कि जिस वक्त हमने निकाला इक्विलिब्रियम आ गया हो, बस हमने किसी खास वक्त T पर निकाला है, इसलिए मोलर कंसंट्रेशंस के साइन के साथ T आ गया है कि ये किसी वक्त T पर है, हमें नहीं पता इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया है। तो जब हमने इनको निकाला तो हम फर्जी कंसंट्रेशन ले लेते हैं। इसकी थी 0.10, इसकी थी 0.20 और इसकी थी 0.40। तो ये फर्जी हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशंस हमने ली हुई हैं। अच्छा, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये लिखा पड़ा है इस रिएक्शन के लिए, ये जो हमने पढ़ा इस रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं यहां पर लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन यही वाला, तो वो क्या था, HI कंसंट्रेशन एंड देन प्रोडक्ट ऊपर थी और रिएक्टेंट बच्चों कहां थे, नीचे थे। ठीक है जी। तो बच्चों ये तो तब था जब केसी यानी इक्विलिब्रियम आ चुका था, हमें तो पता ही नहीं इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया। इस वक्त जब कभी हम किसी वक्त T पर इस रिएक्शन के केसी को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। इस वक्त ये केसी नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, QC। इसे हम क्या कहेंगे, QC यानी कि रिएक्शन कोशेंट। अब याद रखें ये कंसंट्रेशन टाइम T पर हमने इसके अंदर ऐड करनी, तो HI के हमारे पास है 0.40 स्क्वायर और नीचे हमारे पास 10 एंड 0.20। तो जब हमने इसको सारा हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी 57 केसी की और जो हमने कैलकुलेट की है वो है 8। हमने आज बतानी थी किसी रिएक्शन की डायरेक्शन, तो वो कहता है कैसे बता सकते हो, सिंपल है, कहता है कंपेयर करो, मुआवजा करो केसी का QC के साथ। जब केसी को QC के साथ कंपेयर करोगे तो इनके कंपैरिजन के बाद आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी रिएक्शन की। कहते कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कहते देखें जो आपका QC आया है, जो आपका QC आया है या तो ये छोटा हो सकता है KC से,
या ये बड़ा हो सकता है Kc से, और या ये क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। 57 बड़ा होता है 8 से, हमारे वाला जो Qc है वो छोटा है, वो छोटा है किससे, Kc से। तो मैंने ये बात की है कि 3 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। क्या, या तो जो Qc आया है वो छोटा हो सकता है Kc से, या बड़ा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इनके बड़े और छोटे होने से हम डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, हम रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे बता सकते हैं, बड़ा आसान काम है, लेकिन कैसे, आए ज़रा देखें। ये है Kc, और Kc है मंजिल मकसूद जहां पर रिएक्शन ने पहुंचना है, यानी इक्विलिब्रियम। हम कह रहे हैं या तो Qc यहां पर हो सकता है, यानी Kc से पीछे छोटा, यानी कि लेस देन, या ये Qc बड़ा हो सकता है किससे, Kc से, या ये Qc छोटा हो सकता है, या ये बड़ा हो सकता है, या ये इक्वल हो सकता है, यानी जितना Kc उतना ही क्या होगा Qc। तो मंजिल मकसूद क्या थी, Kc। अगर तो आप मंजिल मकसूद से पीछे हैं तो आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे जाना होगा, यानी अगर Qc छोटा है Kc से तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। यानी Qc अगर Kc से छोटा है तो उस तक जाना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना होगा ताकि वो उस तक पहुंच जाए। और अगर आप मंजिल मकसूद से आगे जा चुके हैं, जिस मंजिल पे आपने पहुंचना है उससे आगे निकल चुके हैं, आपको पीछे आना होगा। दिस तो पता ये चला कि अगर Qc Kc से बड़ा हो तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर Qc Kc के बराबर हो गया तो मामला ही हल हो गया, क्या, इक्विलिब्रियम आ गया। इस वक्त इस हालत में आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, यानी इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, बल्कि क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतना ही रिवर्स जाएगा। तो बच्चों हमने Qc, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें Qc छोटा है 8 Kc से, तो ये अब आपने बताना है कि ये फॉरवर्ड जाएगा कि रिवर्स। मैं नहीं बता रहा आपको कि जब Qc छोटा होता है Kc से तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, बिल्कुल मैं नहीं आपको बता रहा, ये अब आपने बताना है। तो बच्चों by comparing the Qc and Kc we can find the direction of reaction. The next lecture will be about the extent of reaction, कि Kc की वैल्यू छोटी, बड़ी और मीडियम हो तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।